हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी कि आप अपने प्रेगनेंसी की जर्नी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है सप्ताह और महीना में। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कई बार आप इस प्रकार से कंफ्यूज होते हैं कि आपकी जब शादियां होती है उसके जस्ट बाद आपकी प्रेगनेंसी होती है, तो आप बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी इतने वीक की कैसे हो गई है। इन सारी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और ध्यान रखिएगा छोटे छोटे टिप्स पे जो मैं दूंगी हर सप्ताह और हर महीने में आपको क्या करना चाहिए, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि कैलकुलेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से कंप्लीट होती है और आपकी कंफ्यूजन कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले आपकी ध्यान रखने वाली बात है कि जो एलएमपी डेट होता है उस डेट से ही प्रेगनेंसी का सप्ताह या महीने का कैलकुलेशन शुरू होती है। यानी कि जब आपकी पीरियड आती है डे 1, यानी कि आपका जो फर्स्ट डे होता है पीरियड का, वो एलएमपी डेट होता है। इसका मतलब हुआ कि जब आपकी पीरियड आती है, पीरियड की जो पहला दिन होता है, उसी दिन से आपकी प्रेगनेंसी की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि जब आपकी पीरियड आती है और इसके बीच में जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो आप बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि हम रिलेशनशिप वाले डेट हमारा जो है उस डेट से हम प्रेगनेंसी को नोटिस करेंगे, यानी कि कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका जो पीरियड का डेट है उस डेट से ही आपकी प्रेगनेंसी की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आपकी पीरियड अगर 1 तारीख को आया है और आप फिजिकली 10 से 20 तारीख के बीच में आप किसी भी दिन रहे हैं, तो अगली जो अब आपकी पीरियड मिस होगी उसी 1, 2, 3 के आसपास में नेक्स्ट मंथ में, तो आपकी प्रेगनेंसी उस समय 4 सप्ताह प्लस माइनस 2 दिन का हो गया होता है। लेकिन आप परेशान हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि अभी तो हमारे साथ रही हुई 15 से 20 दिन ही हुई है और हमारी प्रेगनेंसी 1 महीने की कैसे हो गई। ऐसा नहीं है, आपका जो 1 तारीख का जो डेट है पीरियड आने वाली, जिस डेट में आपकी आई थी, प्रेगनेंसी की जर्नी उसी समय से शुरू हो जाती है, क्योंकि ओव्यूलेशन शुरू स्टार्ट रहती है उसी सप्ताह से। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार से कंफ्यूजन हो तो आपको मानना है कि आपका जो एलएमपी डेट है, यानी कि जो आपका पीरियड का फर्स्ट डे है, उस डेट से ही आप मानेंगे। और जब तक आपकी पीरियड मिस होती है उस समय तक में 4 सप्ताह प्लस माइनस 2 दिन का प्रेगनेंसी आपकी हो चुकी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि फिजिकल रिलेशनशिप की जो डेट होती है, जिस समय फिजिकली आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, उस डेट से कोई रिलेशनशिप नहीं है एलएमपी डेट से, यानी कि प्रेगनेंसी के डेट से। प्रेगनेंसी का डेट डिपेंड करता है आपके एलएमपी के डेट से। आपके रिलेशनशिप बनाने वाली डेट से बिल्कुल भी कोई रिलेशनशिप नहीं करती है प्रेगनेंसी की जो हम सप्ताह काउंट करते हैं उसमें। और इसी कंफ्यूजन के वजह से आप एक चीज के लिए और कंफ्यूज होते हैं कि जब आपकी शादियां होती है और शादी के आसपास में आपकी पीरियड आ जाती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपकी प्रेगनेंसी होती है, पीरियड मिस हो जाती है, तो आपके और आपके हस्बैंड के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमारी तो शादी अभी 15 दिन पहले ही हुई है, लेकिन 1 महीने की प्रेगनेंसी कैसे कैसे है। इसी प्रकार से जब शादी के आसपास में आपकी पीरियड आती है तो बॉडी प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन उसी समय से करती है, और जब आप फिजिकली साथ होते हैं फिर जाके पीरियड आपकी नेक्स्ट मंथ में मिस होती है। भले आपकी शादियां की 15 दिन हो, 18 दिन हो, लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो 4 सप्ताह प्लस माइनस 2 दिन का ही माना जाएगा। तो इस समय जितने भी न्यूली मैरिड कपल हैं बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपके रिलेशनशिप बनाने का जो डेट होता है उस डेट से प्रेगनेंसी डेट का कोई लेना देना नहीं होता है। आपकी जो एलएमपी डेट होती है उसी डेट से आपकी पीरियड मिस होगी और उसी डेट के अनुसार आपका मंथ सप्ताह काउंट किया जाएगा। कैलकुलेशन का सबसे बेस्ट तरीका यही है और इसी के वजह से आपकी सारा कंफ्यूजन दूर हो सकती है। अब आप सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी कितने दिन का होता है और ये कितने दिन में कंप्लीट फुल टर्म प्रेगनेंसी माना जाता है। अगर हम महीनों की बात करें तो 9 महीना 7 दिन का होता है, यानी कि आपके हिसाब से 9 महीना लगने के बाद लगता है कि प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गया है। लेकिन हमारे मेडिकल टर्म में 9 मंथ प्लस 7 डेज हम जोड़ के ईडीडी बनाते हैं, यानी कि एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अगर दिन की हम बात करें तो 280 दिन में आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, और अगर हम सप्ताह की बात करें तो ये 40 सप्ताह की कंप्लीट होती है प्रेगनेंसी। तब जाके आपके बेबी फुल मैच्योर कंप्लीट मैच्योर होती है और आपकी डिलीवरी की एग्जैक्ट समय कंप्लीट होती है और आप इस पूरे जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के हर महीने में आपके बॉडी में क्या चेंजेज आएंगे और आप
क्या कौन से टिप्स अपना के आप अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी बना पाएंगे। अब मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के हर महीने में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाना चाहिए। क्या टेस्ट, आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड क्या कराना चाहिए, अपनी केयर क्या करनी चाहिए, या आपकी क्या सिम्टम्स हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के पहले महीने की। पहले महीने में आपकी प्रेगनेंसी 4 सप्ताह और 2 दिन का हो चुका होता है जब आपकी पीरियड मिस होती है। इस समय आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट किट जांच करते हैं जिसमें 2 लाइन आती है, इस समय की मैं बात कर रही हूँ। इस समय आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान हो सकती है, मूड स्विंग हो सकती है। लेकिन इस समय अगर आप प्लान वे में अपनी प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो पहले से भी फॉलिक एसिड 5 mg आपको खाना चाहिए। अगर नहीं खा रहे हैं, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी मिस होती है आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने, यानी कि दूसरा महीना 5वां सप्ताह से लेके 8वें सप्ताह तक को हम लोग दूसरे महीना मानते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट तो आपने चौथे सप्ताह में ही आप कर लिया, लेकिन अब आपको इस बीच में आपको डेटिंग स्कैन, अल्ट्रासाउंड जरूर करानी है। इस समय डेटिंग स्कैन से ये पता लगेगा कि बच्चे में हार्ट बीट आया कि नहीं आया। जनरली 6ठे सप्ताह तक में बच्चे में हार्ट बीट आ जाता है, जिसको हम लोग हेल्दी प्रेगनेंसी मानते हैं। चलिए अब जानेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के 9वें हफ्ते से 13वें हफ्ते के बीच का समय। इस समय आपके बेबी में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा होता है। बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत तेज रफ्तार से बन रहा होता है, बेबी के ब्रेन का न्यूरॉन भी बन रहा होता है। इस समय आपको एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है जो डबल मार्कर होता है, और एंटी एनबी स्कैन जरूर कराना चाहिए कि बच्चे में कोई विकार तो नहीं है, बच्चे सुरक्षित रूप से, कंप्लीट रूप से डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप तीसरे महीने तक फॉलिक एसिड 5 mg जो हमने फर्स्ट मंथ से बताया है वो अभी तक आपको लेनी है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने यानी कि 13वें से 18वें हफ्ते के बीच का समय जो होता है ये चौथे महीने में काउंट किया जाता है। इस समय आपको टिटनस की सुई जरूर लेनी चाहिए, जिसको आप टीका बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीसरे महीने में टीका ना लेके चौथे महीने में आप जरूर लें। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में क्या करना है? प्रेगनेंसी के 5वें महीने में जनरली आपको आयरन कैल्शियम की मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है, और इस समय आपकी प्रेगनेंसी का जो 18वें से लेके 22वें सप्ताह के बीच का समय होता है, इसी बीच के समय को हम लोग प्रेगनेंसी के 5वें महीने मानते हैं। इस समय आपकी एक अल्ट्रासाउंड होनी है, एनोमेली स्कैन होनी है, जिसको लेवल 2 के रूप में भी आप लोग जानते होंगे। इस समय आपके डॉक्टर जब भी लेवल 2 एडवाइस करें आप जरूर कराएं। उसमें बच्चे में फिजिकली जो भी एबनॉर्मलिटी होता है वो सारी पता लगती है। और इस समय आपको ट्रिपल मार्कर जो ब्लड टेस्ट होती है वो भी कराना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी की मैं अगर 6ठे महीने की बात करूं तो 22 सप्ताह से लेकर 26 सप्ताह तक के बीच का समय प्रेगनेंसी का 6ठे महीना होता है। इस महीने की सबसे खूबसूरत बात होती है बच्चे सुनने लगते हैं और बच्चे में मूवमेंट भी शुरू होने लगती है। हालांकि 5 मंथ प्रेगनेंसी में आपके पेट के लोअर एब्डोमेन में बबल्स लाइक कुछ फील होगा, जो कि बच्चे का मूवमेंट ही है, लेकिन आपको कम फील होगा। लेकिन 6ठे महीने में आपको अच्छे से बच्चे का मूवमेंट फील होने लगता है। अब आपके बेबी में ग्रोथ होना अच्छे से शुरू हो जाता है। इस समय आपको मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट को काफी ज्यादा मात्रा में यूज करनी चाहिए। प्रेगनेंसी की जो 7वें महीने वाली समय होती है वो 27 सप्ताह से 30 सप्ताह के बीच वाली समय होती है। इस समय आपकी प्रेगनेंसी 7 महीने की हो जाती है और इस समय बच्चे में ग्रोथ और जल्दी होने लगता है। इस समय आपके बच्चे लगभग 1 kg के आसपास हो जाता है। और इस समय आपको ब्लड शुगर की जांच कराना चाहिए और अल्ट्रासाउंड एक ग्रोथ स्कैन जरूर कराना चाहिए, ताकि आप ये समझ पाए कि आपकी ब्लड शुगर की लेवल क्या है और अल्ट्रासाउंड के हिसाब से बच्चे में सब कुछ अच्छी ग्रोथ चल रही है या नहीं। प्रेगनेंसी का 8वां महीना यह 31 सप्ताह से लेकर 35 सप्ताह के बीच वाली समय होती है। इस समय आपके बच्चे में ग्रोथ बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है। बेबी के ब्रेन में भी काफी डेवलपमेंट बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है। बोन काफी स्ट्रोंग हो रहा होता है। और इस समय आपको ब्लड ग्रुप जरूर अपना चेक करा के पहले से रखना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी के दौरान या पहले से भी पता है कि आपकी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का मैच नहीं कर रहा है, तो आपके 7वें और 8वें महीने के बीच में एंटी डी वाली इंजेक्शन आपको जरूर लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के 9वें महीने इस समय वाली जो समय होती है, यानी कि 35 सप्ताह से लेकर 39 सप्ताह तक का जो समय होता है वो 9 मंथ आपका कहलाता है। इस समय मेडिकल टर्म में 7 डेज माइनस प्लस जो किया जाता है, अगर उन 7 डेज को जोड़ा जाए तो 40 सप्ताह कंप्लीट हो रखा होता है। इस समय आपकी बेबी कंप्लीट रूप से सारे ऑर्गन्स आपके बेबी का मैच्योर हो चुका होता है, कंप्लीट रूप से बन रहा होता है। जो रेड वाली स्किन होती है अब वो बच्चे की स्किन पिंक कलर की बनना शुरू हो जाता है और कंप्लीट रूप से बनता है 40 सप्ताह होते होते। इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को बहुत एक्टिव रखना है, बच्चे के चलने पे ध्यान रखना है। कभी भी आपको लगे कि पेट में दर्द है, खून पानी गिर रहा है
या किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको घर पे वेट नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। आपके डॉक्टर जो भी ईडीटी देते हैं और जिस डेट में आपके डॉक्टर बुलाते हैं उससे ज्यादा आप लेट घर पे बैठ के ना करें। अगर आपको लेबर पेन नहीं हो रही है तो जरूर डॉक्टर से मिलें। लेट करने से बच्चे और मदर पे भी इसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस 40 हफ्ते के आसपास में आपकी एक अल्ट्रासाउंड जरूर होनी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि आपके बच्चे का पोजीशन, बच्चे के कॉर्ड का पोजीशन, बच्चे का पानी का पोजीशन, सारा कुछ फेवरेबल नॉर्मल डिलीवरी के लिए है या नहीं है। अगर आपकी पहले से सिजेरियन डिलीवरी है तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर की बात माने। अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो डॉक्टर जब तक आपको वेट करने के लिए बोलते हैं तब तक ही वेट करें। अब हम आपको एक टिप्स देना चाहेंगे कि ऐसा क्या कुछ खाया जाए जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ट्राई उन्हीं लोगों को करना है जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, जो फुल टर्म तक पहुंच चुके हैं या पहले से जिनका 1-2 डिलीवरी हो चुकी है। तो आप बेस्ट है कि आप 9वें महीने में पहले से ही, यानी कि 9वां महीना जब आपकी लगना शुरू होती है तब से ही आप 3 से 4 आप खजूर जरूर खाएं। इसका रिजल्ट देखा गया है कि लेबर पेन के लिए थोड़ा अच्छा माना जाता है और बहुत ज्यादा आपको खुद से कोशिश नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहनी है। जब भी थोड़ा भी कोई ऐसा कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं लगे तो आप हॉस्पिटल जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।